हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी की एप्लीकेशन का पेन टेस्टिंग कर सकते हैं। गाइस ऐसे हम देखें तो काफ़ी सारे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन या फिर कोई आईओएस एप्लीकेशन होता है जिसको हमें पेन टेस्टिंग करना होता है। और गाइस इसी के साथ गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि हम उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। हम उस एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और उसमें पासवर्ड फाइंड कर सकते हैं और हम उसको रिमोटली हैक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें गाइस हम कर सकते हैं, लेकिन गाइस आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि गाइस आप लोग इसी से गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तो और अगर हम इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं भाई, तो हमें लीगली इसका यूज़ करना चाहिए, ना कि हम इल्लीगल काम करें या फिर किसी एप्लीकेशन हो गया जो हमें उसका परमिशन नहीं मिला है उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन हम उस चीज़ को करे जा रहे हैं। तो गाइस ये चीज़ गलत है। तो आप लोग को इस चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस चीज़ को गलत इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ओके गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। गाइस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, गाइस साथ साथ चैनल को मत भूलना कि सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस चलो शुरू करते हैं भाई, मेरे किसी तरीके लेट्स गो भाई। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर खोल लेता हूँ और गाइस सबसे पहले हमें जाना होगा अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर। और गाइस यहाँ पे हमें एक चीज़ सर्च करना होगा। यहाँ पे गाइस हम उस सभी चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम है MOBSF। गाइस हम MOBSF को यूज़ करने वाले हैं और हम उसी की साथ से गाइस हम ये सारी चीज़ें फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा MOBSF एंड ये मूव SF। ठीक है, यहाँ एंटर करूंगा इस तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और मैं ये वाला इंटरफेस जो है ये मूव SF वाला, इस पर मैं क्लिक कर देना होगा सिंपली। तो गाइस वो यही टूल है जिसका यूज़ करके हम अपनी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अभी देखो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है भाई, थोड़ा सा वेरिफिकेशन वगैरह लेगा, तो अभी थोड़ा सा हमें वेट करना होगा गाइस। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा हमारे सामने। तो अब हमें क्योंकि एक एप्लीकेशन को टेस्टिंग करना है, हमें एक एप्लीकेशन के बारे में देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वाले हैं जो कि APK फॉर्म में होने वाला है। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली मैं कोई भी एक फाइल ले लेता हूँ जो APK फाइल का होगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लपी बर्ड्स। ठीक है गाइस, मैं बस ये चेक करने के लिए आप लोग को दिखा रहा हूँ APK। तो यहाँ पे गाइस हम सिर्फ एंड्रॉइड का ही नहीं बल्कि हम iOS को भी ट्राई कर सकते हैं। हम iOS को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, कोई iOS एप्लीकेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी लिंक पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे देखो गाइस हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुलेगा। हम इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ गाइस मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि हम iOS को भी किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लपी बर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस मैं .ios कर दूंगा ताकि ये हमारा iOS फाइल को डेडिकेट करे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा और हमें सेकंड वाला लिंक या फिर फर्स्ट वाला कुछ भी हम क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लपी बर्ड्स को क्लिक कर दूंगा जो iOS यहाँ पे देखो लिखा गया है। ठीक है, iOS वाला हमें इस पर सिंपली क्लिक कर देना होगा। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब इसका भी गाइस हमें फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि iOS वाला होना, जो कि iOS होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसका डाउनलोड करने का जो लिंक दिया गया है, अगर मैं यहाँ पे शो ऑल करूँ तो यहाँ पे देखो इसके काफ़ी सारे वर्जन भी दिए गए हैं यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे हम कोई एक वर्जन को डाउनलोड करने वाले हैं। इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो फ्लपी बर्ड्स ये वाला चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। ये इसका लेटेस्ट वर्जन नहीं है भाई, लेटेस्ट वर्जन ये नीचे वाला है, लेकिन हम इस चीज़ को डाउनलोड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे मैं इस चीज़ को कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेव हो चुका है। अब हमें मान लो कि अब इस चीज़ को मुझे टेस्ट करना है कि इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज़ है। तो उसी को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे फिर से अपने इस चीज़ में मूव SF के अंदर, और यहाँ पे अपलोड एंड एनालाइज पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब गाइस हमें वही फाइल सेलेक्ट करना है जो हमें टेस्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा एंड ओपन कर लूँगा इस चीज़ को। और गाइस यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है आप लोग के सिस्टम के अंदर, बाकी नेटवर्क के ऊपर भी डिपेंड करेगा भाई। तो अब यहाँ पे देखो गाइस ये टेस्टिंग कर रहा है और ये एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा हम लोग को ताकि हम इसी के ऑनर को सेंड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे गाइस काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, बहुत ही गाइस डिटेल्स में दिया गया है ये सारी चीज़ें। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो इसका रिपोर्ट। बाकी मैं आप लोग को थोड़ा समझाना चाहूँगा कि आखिर ये क्या है और क्या क्या चीज़ें दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे फाइल का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दिया गया है, ये फाइल क्या है, किस नाम से है, कितने MB का है, और इसका गाइस यहाँ पे हैश फॉर्मेट में भी दिया है MD5। देखो इसका हैश है, यहाँ पे हैश फॉर्मेट इसका भी दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखो इसका फुल नेम क्या था, फ्लपी बर्ड्स, जो कि उसका मैंने जो डाउनलोड किया था यहाँ पे ये वाला चीज़। तो यहाँ पे देखो शो करने लगा है और ये कितने साइज़ का था, यहाँ पे साइज़ भी शो कर रहा है। अब यहाँ पे गाइस ये MD5 जो है ये इसका हैश वर्जन है। ठीक है, हम यहाँ पे हैश को भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हैश में दिया गया है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से थोड़े से फाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। अब यहाँ पे आइकन क्योंकि था नहीं, आइकन आप लोग देखिए बिल्कुल ब्लैंक था, तो यहाँ पे देखो नो आइकन था। अगर यहाँ पे आइकन होता तो यहाँ पे आइकन लिख के आता। अब यहाँ पे इसका सिक्योरिटी स्कोर दिखा रहा है, अब यहाँ पे 50 आउट ऑफ 100 दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे गई ट्रैकर्स डिटेक्शन जो 2 आउट ऑफ 4, 3, 2 ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसका स्कोर वगैरह। अगर हम इस चीज़ को डाउनलोड करना चाहें तो हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी गाइस इतना ही नहीं, अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे गाइस कुछ बाइनरी फाइल्स के बारे में हमें निकाल के दिया है। यहाँ पे देखो APA बाइनरी कोड एनालिसिस, यहाँ पे इसका कितना रिस्क है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ये इसका रिस्क दिखाया गया है, कितने कितने स्कोर्स हुए हैं और कितना क्या वार्निंग है और हाई रिस्क कितना है, ये सारी चीज़ें।
और यहाँ पे देखो ये वार्निंग दिया गया है, यहाँ पे भी वार्निंग है और यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस अगर हमें किसी भी चीज़ को एक देखना होगा तो हम यहाँ से सी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जो आई बटन है इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो भाई अब और अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो और भी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, ये सारी चीज़ें हैं गाइस। अब थोड़ा सा और भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है नीचे। अगर गाइस मैं आप लोग को एक रिपोर्ट भी दिखाना चाहूँ, अगर नीचे स्क्रॉल करके, अब गाइस यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें जो दिखा रहा है ये चीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ इसका सर्वर है, ठीक है। इस एप्लीकेशन का जो सर्वर है वो इस लोकेशन पर है और इस लोकेशन पे है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि कितना डिटेलिंग यहाँ पे दिखा रहा है भाई, जो कि गाइस एक हैकर के लिए जो हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से हम टेस्ट करते हैं सारी चीज़ें के लिए, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं गाइस। अब मान लो कि अगर हमें कोई स्कैन ऑप्शन या फिर अच्छा ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हमें रिपोर्ट जनरेट करना है इसका और हमें इसके ऑनर को भेजना है तो हम यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिटेल्स में गाइस उसके बारे में पूरा रिपोर्ट जनरेट करके देगा, इसका आप लोग भेज सकते हो इसके ऑनर के पास। और गाइस वो ऑनर क्या करेगा, वो आप लोग को कुछ पैसे भी पे कर सकता है, ठीक है। जैसे कि क्योंकि गाइस आप लोगों ने इसमें कुछ फाइंड किया है, जो भी इसमें आप लोग को फाइंड करोगे वो सारी चीज़ें जो है अगर आप लोग ऑनर को भेजोगे तो ऑनर इस चीज़ को शुद्ध कराने का ट्राई करेगा। बाकी आप लोग को खोजने का इस चीज़ का पैसा भी मिल सकता है। तो भाई सेम अगर हम इसी तरीके से अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन का भी देखें यहाँ पे, तो मैं फिर से जाऊँगा उस चीज़ को रिसर्च कर देता हूँ गाइस यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे मैं फिर से अपलोड पर क्लिक कर दूंगा और गाइस मैं यहाँ पे पुराना वाला फाइल एक बार डालने वाला हूँ कि वो किस तरीके से होता है। ओके कर दूंगा गाइस। अब यहाँ पे देखो ये भी थोड़ा टाइम ले सकता है। सेम इसी तरीके से गाइस अगर हम एंड्रॉइड के बारे में देखना चाहें तो गाइस एंड्रॉइड के बारे में भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। हम वहाँ पे एंड्रॉइड के फाइल को अपलोड करेंगे जो कि एपीके फॉर्मेट में होगा, ठीक है। हम गाइस जैसे वहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉइड के बारे में थोड़ा सा बहुत डिटेल्स दिखने को मिल जाएगा आप लोग को, जैसे आईओएस में दिखा रहा था, ठीक है। यहाँ पे फाइल का इन्फॉर्मेशन वगैरह और इसमें देखो एक लोगो लगा हुआ था तो यहाँ पे लोगो भी दिखा रहा है और क्या क्या इसका स्कोर है, सिक्योरिटी स्कोर और ट्रैकर्स क्या डिटेक्ट किया है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने शुरू कर दिया है। अब आगे इसमें आप लोग को थोड़ा सा और चीज़ देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इसका स्टेटस जो है ये देखो, इसमें जो परमिशन वगैरह था ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ देना। जैसे यहाँ पे एक्सेस एड सर्विसेज एड आईडी जो है ये नॉर्मल है और इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दिया गया था। बाकी गाइस अगर यहाँ पे देखो इसका स्टेटस दिखा रहा है नॉर्मल और ये अननोन था, ये नॉर्मल है। और यहाँ पे देखो ये डेंजरस चीज़ है यहाँ पे। अब ये जो डेंजरस चीज़ है ये क्या है, पोस्ट नोटिफिकेशन, ये चीज़ जो है डेंजरस है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो हम यहाँ पे शो फाइल पर क्लिक कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ डेंजरस है वो सारी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से जाके गो थ्रू करना ताकि आप लोग को भी क्लियर हो सके। तो यहाँ पे गाइस जब तक आप लोग खुद नहीं करोगे तब तक आप लोग को कोई समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसीलिए गाइस मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को करूँ। अब यहाँ पे देखो अगर मैं किसी चीज़ को नीचे जाए थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप लोग भी देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जैसे पहले दिखा रहा था वही सेम चीज़ इसमें भी दिखा रहा है, लेकिन गाइस इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो एंड्रॉयड के बारे में दिखा रहा था। अब गाइस इसका सर्वर देखो, यहाँ पे एक सर्वर है और यहाँ पे 2 सर्वर इसका है, ठीक है। तो ये सर्वर चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये सब है। बाकी भाई आप लोग इस चीज़ का ट्राई करना, खुद से देखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहें जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी था। तो गाइस आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। एंड गाइस अगर नहीं आया होगा, कोई डाउट अगर होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ओके गाइस यही रहा अब आज के लिए, बस इतना कि मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।